हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्दी विजडम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो आप मोटर इंश्योरेंस लेते हुए करते हो या फिर कर सकते हो। ये मिस्टेक्स भले ही आपको स्टार्टिंग में बहुत ही छोटी सी लगे, लेकिन जब आप अपने आप को किसी सीरियस सिचुएशन में पाओगे तो उस वक्त आपको इनकी सीरियसनेस के बारे में रियलाइजेशन होता है। तो आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें, इसको ही ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली मिस्टेक जो हम मोटर इंश्योरेंस लेते हुए करते हैं वो ये है कि हम अपने डीलरशिप वालों से आंख बंद करके इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्योंकि जनरली लोगों का यही सोचना होता है कि उनकी जो कार डीलरशिप वाले हैं वो उनको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बेस्ट ही होगा। और ऐसा सोचने के पीछे उनका ये भी रीजन होता है कि क्योंकि वो उसी डीलरशिप वाले से कार भी ले रहे हैं तो बाद में अगर उनको इंश्योरेंस वगैरह का काम भी पड़ गया तो फिर वो वही डीलरशिप में आके ही करवा लेंगे। लेकिन देखिए, इस तरह के केस में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है बाद में, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डीलरशिप जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी उसका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। अब एग्जांपल के लिए आपकी जो डीलरशिप है, सपोज कीजिए वो आपको एबीसी इंश्योरेंस कंपनी का एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है जिसमें आपको कुछ एड ऑन्स भी ऐड करवाने हैं। तो ये जो एड ऑन्स होंगे इनको अगर आप वैसे ऑनलाइन चेक करोगे तो हो सकता है आपको वहां पर बहुत ही कम दामों में ये एड ऑन्स मिल जाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपका डीलर आपको कुछ ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली बहुत सारे कस्टमर से डीलर से ही इंश्योरेंस लेते हैं और उनको ये बात पता है, तो इसलिए वो अपने इंश्योरेंस के जो रेट हैं उनको भी हाई रखते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डीलर को कहना चाहिए कि वो ऑनलाइन जो प्राइसेस चल रहे हैं उनसे कंपेयर करते हुए या उनके जैसा ही कोई प्लान आपको दे दे सेम प्राइस में। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही प्लान लेना चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई जानने वाला एजेंट है तो आप उससे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा एक भरोसे का फैक्टर तो रहेगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग इंश्योरेंस लेते वक्त भूल जाते हैं, और वो ये है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे लिए करेक्ट एड ऑन कौन सा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक हिली एरिया में रहते हैं, तो आपके लिए मोटर इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्ट प्लान शायद किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये इंजन प्रोटेक्शन प्लान ये बोल के बेच देते हैं कि अगर फ्लड की वजह से आपका इंजन जो है वो खराब होता है तो फिर आपको ये प्रोटेक्शन प्लान इसमें हेल्प करेगा। लेकिन एक हिली एरिया में रहने वाले इंसान के लिए ये चांसेस बहुत कम है कि वहां पे फ्लड आ जाए, तो इस केस में आपको ये इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन लेने की तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, एड ऑन सेलेक्ट करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एड ऑन के डिस्क्रिप्शन में ही 5-10 लाइंस लिखी होती हैं, बस आपको सिर्फ उनको पढ़ना है और उनको पढ़ के आप अपने लिए एड ऑन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है इसका डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें एक और बहुत छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, वो ये है कि बहुत सारी कंपनीज कॉम्प्रिहेंसिव या फिर जीरो डेप इंश्योरेंस देते वक्त भी आपको फ्री रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो है इसका चार्ज भी लेते हैं। तो जब भी आप इंश्योरेंस लें, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको जो भी रोड साइड असिस्टेंस मिल भी रही है या नहीं, तो उसमें कहीं कंपनी आपसे चार्ज तो नहीं ले रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। हम लोग अपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं है, और जब काम पड़ता है तो तब हमको बहुत सारी कंडीशंस के बारे में पता चलता है। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप जब ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट को, उसके जो भी फीचर्स और बेनिफिट्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लो। अब नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि कई लोग जो है वो बहुत ही सस्ता इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, क्योंकि उनका ये ओपिनियन होता है कि ये तो सिर्फ मोटर इंश्योरेंस है, ये कोई हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस तो है नहीं। तो ये लोग सबसे सस्ता इंश्योरेंस जो उनको मिलता है सीधा उसी को करवा लेते हैं, और उनमें यूजुअली बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। वो सिर्फ थर्ड पार्टी कवर ही प्रोवाइड करवाते हैं और आपकी गाड़ी के लिए वो किसी भी तरह का कवर नहीं देंगे। तो अगर आप इन सस्ते इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपको बाद में क्लेम महंगा पड़ सकता है, क्योंकि तब आपको जो भी पैसा आपकी गाड़ी में लगेगा उसके पैसे खुद देने पड़ेंगे। अब इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब मान लीजिए आप इंश्योरेंस बाय करने के लिए ऑनलाइन किसी वेबसाइट में चले गए, तो वहां पर आपको बहुत सस्ते सस्ते इंश्योरेंस प्लान मिल जाएंगे, तो फिर आप उनको देख के बोलोगे कि यार इनके प्राइस इतने कम क्यों हैं। तो देखिए, वहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया होता है। जैसे कि वहां पर जो आईडीवी होता है वो बहुत ही लो रहता है, मतलब जो गाड़ी की वैल्यू है उसको वहां पर बहुत ही कम दिखाया गया होता है। वेल, इस आईडीवी को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स पर ताकि आपको प्राइस कम दिखे तो वहां पे लोएस्ट आईडीवी को ही रखा जाता है। तो आपको मोटर इंश्योरेंस लेने से पहले प्राइस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहां पे जो आईडीवी दिखाई गई है वो आपके कार के प्राइस से मैच करती भी है कि नहीं। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आप नोटिस करोगे कि आपको बाहर पे तो प्राइस कम दिख रहा होगा, लेकिन चेकआउट के टाइम पे आपका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे जीएसटी भी ऐड हो जाता है। तो देखिए, आपको जीएसटी तो ऐड करना ही है, साथ में अगर आप कोई एड ऑन सेलेक्ट करते हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेने जाओगे तो वहां पे आपको ये जो लो प्राइसेस हैं ये बहुत ही ज्यादा टेम्प्ट करेंगे। लेकिन बहुत से केसेस में क्योंकि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको नहीं पता कि आपको एड ऑन कौन से सेलेक्ट करने हैं, और आप गलत एड ऑन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से आपका जो टोटल है ना वो एक्चुअली में जो आप ऑफलाइन इंश्योरेंस लेने वाले थे उसके बराबर ही हो जाता है। तो आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हुए ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों के प्राइस में। हाँ, आपको 10
10% तक का डिस्काउंट तो मिल ही सकता है, जो पॉलिसी बाजार आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लान्स में देता है। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं। साथ ही आपको पॉलिसी बाजार ऑनलाइन क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है, आपको वो एजेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं जो आपकी क्लेम में मदद कर सके। तो एक बार आप पॉलिसी बाजार को चेक जरूर करें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा कि आपको ऑनलाइन सिर्फ सस्ते के चक्कर में नहीं लेना है। जो फैसिलिटीज आपको ऑफलाइन इंश्योरेंस में मिलती हैं वही आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस में भी मिलेंगी, उसमें आपको थोड़ा प्राइस कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको घर बैठे आपके ईमेल में इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है, आप घर बैठे उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जो होते हैं जैसे पॉलिसी बाजार है, तो वहां पे उनके एग्जीक्यूटिव भी रहते हैं जिनसे आप कॉल में इंश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भी आप आंख बंद करके उसमें भरोसा मत कीजिए। आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें जीएसटी कितना लगेगा, आपको एड ऑन की प्राइस कितनी पड़ रही है और आपकी कार की करेक्ट आईडीवी वैल्यू क्या है। अब फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि अपने नो क्लेम बोनस को मैनेज करना। अब ये नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। तो देखिए, ये एक तरह का रिवॉर्ड है जो मोटर इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर को देती हैं जिन्होंने पिछले साल में अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं किया है। मतलब आपने अगर पूरे साल में कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको अपने इंश्योरेंस प्लान के नेक्स्ट प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे जैसे लगातार आपके साल गुजरते जाएंगे जिनमें आप क्लेम नहीं करेंगे, वैसे वैसे आपका जो एनसीबी क्लेम का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाएगा। और यूजुअली ये हर क्लेम फ्री ईयर के बाद 20% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि ये जो डिस्काउंट होता है ये सिर्फ ओन डैमेज के प्रीमियम पे ही अप्लाई होता है। जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम होता है उस पे आप इस डिस्काउंट को नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार बेचते हैं और कोई नई कार खरीदते हैं तो आपका जो एनसीबी बोनस होगा आप उसको भी ट्रांसफर करवा सकते हैं अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन अगर आप बीच में कोई क्लेम कर देते हैं तो आपका जो एनसीबी है वो या तो रीसेट हो जाएगा या फिर थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए, ये जो एनसीबी है ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है जो लॉन्ग टर्म में आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम को काफी कम कर सकता है। अब एनसीबी के ऊपर ही हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि अगर आप इसको अच्छे से मैनेज नहीं करते हो तो फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनसीबी है वो एक तरह का डिस्काउंट है। तो अगर आप इसको सही से मैनेज नहीं करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिल सकता था वो आपको अब नहीं मिलेगा और आपका जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो थोड़ा हाई हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर एनसीबी मैनेजमेंट ना होने पर जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं या फिर कोई नया इंश्योरेंस लेते हैं तो वो प्रोसेस इतनी स्मूथ नहीं होती है। एनसीबी से रिलेटेड आपके कोई बेनिफिट्स या फिर क्लेम जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो चलिए सपोज करते हैं कि आपने ऑनलाइन किसी इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट आए ही ना, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आया था, आपकी ईमेल आईडी बदल गई है तो अब आपके पास पुरानी वाले का एक्सेस नहीं है तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको नो क्लेम बोनस के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, जो एनसीबी है नो क्लेम बोनस उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, या फिर जिनको पता भी होता है वो कभी कभी कोशिश करते हैं कि अगर वो कोई रिन्यूअल कर रहे हैं या फिर नई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो वहां पे वो उनको झूठ बोल दें। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी आप कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि पिछले 1 साल में आपने कोई क्लेम लिया है या नहीं। तो वहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि भले ही उन्होंने क्लेम लिया भी होगा वो वहां पे बोल देंगे कि नहीं, उन्होंने कोई क्लेम नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि उनका जो नो क्लेम बोनस है वो बढ़ जाएगा और उनको प्रीमियम में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपकी डिटेल्स को आपकी पिछली इंश्योरेंस कंपनी से वेरीफाई करती हैं, और अगर आपने अपनी पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई क्लेम ले रखा है तो इसके बारे में आपकी नई इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी को सब कुछ पता चल जाएगा। और बाद में वो जो नई कंपनी होगी वो आप पर कुछ एक्स्ट्रा 10-20% का और कॉस्ट लगा देगी, और हो सकता है वो आपको कोई नोटिस भी भेज दे कि आपको इतना % पे करना है इतने दिनों के अंदर। तो अगर आप एनसीबी के बारे में अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से छुपाते हैं तो आपके लिए आगे चल के ये थोड़ा सरदर्द बन सकता है, और हो सकता है अगर आगे चल के आपको क्लेम की जरूरत पड़े तो वहां पे भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है और 10% का डिस्काउंट भी चाहिए तो आप पॉलिसी बाजार में इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको हमने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं उनको भी जरूर चेक करें। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप और किस तरह के इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो चाहते हैं या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके ऊपर कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।